हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। कॉन्सेप्ट लगाने आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक मॉलिक्यूल आपके पास पी है, उसका आप एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करिए और रीअरेंजमेंट करिए, उसके बाद आपके पास बनेगा क्यू। और जो क्यू बना है उसका ऑजमोलिसिस करने के बाद अल्कलाइन कंडीशन में वो प्रोडक्ट बनाता है आर। तो ये आपका आर है। तो आपको बताना है कि ये सारी कंडीशन कौन कौन से ऑप्शंस यहां पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड से। ऑप्शन नंबर सेकंड को हमने यहां पे ड्रॉ किया है। इसी को आप पी बोल दीजिए क्योंकि वो आंसर आने ही वाला है। समझ लेते हैं क्यों आ रहा है। पी में जब आप एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के उसके पास चला जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा OH प्लस। ये बात समझ में आती है आपको? H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे चला गया रिच सेंटर पे। अब यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में वाटर रिलीज होगा, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। ये यहां से रिलीज हो गया तो प्लस माइनस होगा न्यूट्रल, तो फाइनली प्लस बचेगा आपको कहां पर? रिंग के कार्बन पर। आगे बात समझ में? उसके बाद हम आगे बढ़े तो आप ध्यान से देखो, रिंग वाले कार्बन पे प्लस है, ये है आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन और बाहर भी आपको दिखेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो क्वेश्चन ने बोला है कि रीअरेंजमेंट में आपको करना है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन को 3 डिग्री पर बाहर शिफ्ट करा दूं तो रिंग एक्सपांशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे शिफ्टिंग करेंगे 3 डिग्री से 3 डिग्री पर। तो आपके पास यहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है। अब रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्लस आएगा तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा? रिंग एक्सपांशन। अब हमें यह समझना है कि रिंग एक्सपांशन कॉन्सेप्ट क्यों होता है और कैसे होता है। क्यों होता है उसका आंसर यह है कि भैया 5 मेंबर की रिंग अगर 6 मेंबर की बन सकती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो काम आपको करना है। कैसे होगा समझिए। कैसे करना होता है समझो। रिंग एक्सपांशन, पॉजिटिव के पास ये जो कार्बन है इस बॉन्ड को आप सबसे पहले ब्रेक कर दीजिए। इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइपोथेटिकल प्लस और एक हाइपोथेटिकल माइनस बने, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने से एक प्लस आता है और एक क्या आता है? माइनस। तो मैंने हाइपोथेटिकली यहां पे लगा दिया प्लस, यहां लगा दिया माइनस। फिर से देख, 2 नंबर के कार्बन पे क्या लगा दिया? प्लस। यहां क्या लगा दिया? माइनस। समझ में आ गया? अब ये माइनस, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये माइनस इस प्लस के साथ अट्रैक्शन बना के एक बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे यहां से बॉन्ड बनेगा तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। नंबरिंग मैंने क्यों की है कि आप यहां से यहां कैसे गए उसको मैच करा पाए। ध्यान से देखना, 1 नंबर, ये 1 नंबर का कार्बन है। क्लियर है? वो प्लस न्यूट्रल हो गया क्योंकि इस माइनस के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो 1 और 6 आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। 1 और 6 आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। ध्यान से देखो, 1 के पास वाला कार्बन क्या है? 2। 1 के पास वाला क्या है? 2। उस पे क्या आएगा? प्लस, क्योंकि हाइपोथेटिकल प्लस वहां पे एक्चुअल प्लस बन गया। 2 के पास क्या है? 3 4 5। 2 के पास क्या है? 3 4 5 और 6। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। 1 वाले कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप, 1 वाले के पास 2 मिथाइल ग्रुप। तो बताओ ये नंबरिंग, नंबरिंग क्यों लिखी है? ताकि आप मैच करके ये समझ पाओ कि रिंग एक्सपांशन कैसे। आगे बात समझ। अब फिर से ध्यान से देखा जाए तो यहां पे कार्बोकेटायन है, ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर मैं यहां से मिथाइल शिफ्ट करा दूं तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम करेंगे शिफ्टिंग फिर से 1 से 2 पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। यहां से यहां लाना है, एडजेसेंट पोजीशन पे शिफ्टिंग होती है इसलिए उसको 1 2 बोलते हैं। शिफ्ट करते वक्त माइग्रेशन हो रहा है मिथाइल का, इसलिए बोलेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहां से मिथाइल यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, तो आपको ऐसा दिखता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब ये आपके पास पूरा रीअरेंजमेंट हो चुका है। क्लियर है? तो रीअरेंजमेंट के बाद ये अपने पास वाले कार्बन से क्या करेगा? H को रिलीज करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपके पास बन गया है Q। तो अभी तक आपने क्या काम किया? P मॉलिक्यूल से Q मॉलिक्यूल पे आ गए। अब क्वेश्चन ने बोला जो Q मॉलिक्यूल है उसका ओजोनोलिसिस कर दो। तो इसका ओजोनोलिसिस जब आप करोगे तो ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट पता है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को जोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन को जोड़ना है। नंबरिंग इसलिए लिखी है ताकि आप मैच करा पाओ। 1 नंबर का कार्बन, 1 नंबर का कार्बन।
2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो कीटोन बनेगा, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हो। उसके बाद 3 4 5 6 सेम रहेंगे, 3 4 5 6 सेम रहेंगे। 7 नंबर पे डबल बॉन्ड हो कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड हो कीटोन ग्रुप, और 8 नंबर CH3। आगे बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि अल्कलाइन कंडीशन से वो R बनाता है और R यही बनना चाहिए। तो अल्कलाइन कंडीशन का मतलब हो गया कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम कैसे कर रहे हैं समझना ध्यान से। कीटोन कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, किसी का भी ऑक्सीजन रिमूव करा दो। अब दूसरे वाले के पास से अल्फा हाइड्रोजन आपको निकालना, तो ध्यान रखना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। 2 नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन जाएगा और 7 नंबर के पास वाले कार्बन 6 अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है बेटा? ये अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन से हम निकाल देंगे हाइड्रोजन, तो इसका H2 जाएगा और इसका O जाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, समझना ध्यान से। 2 और 6 के बीच में क्या होगा? डबल। समझ में आ गई बात? उसके बाद 2 और 6 पे डबल बॉन्ड आ गया और रिंग बनेगी 1 2 3 4 5, तो आपके पास बन गई 5 मेंबर की रिंग। अब ध्यान से देख भाई, 2 नंबर के कार्बन पे एक क्या रहेगा? CH3। 2 नंबर के कार्बन पे एक क्या है? CH3। और 7 नंबर के कार्बन पे जो 6 के पास है, 6 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और 8 नंबर का कार्बन, 6 वाले पे 7 नंबर पे डबल बॉन्ड O और 8 नंबर का CH3। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है, तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया वो मिल गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एनटीए की आंसर की आई तो उसने सिर्फ आंसर 2 कंसीडर किया, और बाद में जब बच्चों ने वहां पे करेक्शन के लिए बोला तो एनटीए ने इसके 2 आंसर कंसीडर किए हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, आंसर नंबर 2 भी होगा और आंसर नंबर 4 भी होगा। मतलब 4 वाला मॉलिक्यूल को भी अगर P मान लिया जाए तो आपके पास ये आंसर बन सकता है। समझ रहे हैं हम इस बात को? ध्यान से देखना। 4 वाले मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख लो 4 नंबर का मॉलिक्यूल कौन सा है। इससे भी आप सेम कंडीशन से क्या बना सकते हो? R। 2 आंसर है 2 एंड 4, फाइनल आंसर की में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप एसिडिक कंडीशन में डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहां पे सबसे पहले माइनस आएगा, ये H प्लस इस माइनस के पास आएगा और यहां पे बन जाएगा कार्बन पे प्लस। बात समझ में आ गई? तो बता, कार्बन पे प्लस आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया। बेटा जैसे ही तूने बॉन्ड को ब्रेक किया, H प्लस को अटैक कराया, तो तेरे पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन में बन चुका है। ध्यान से देखो, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन बना है जो आप ऑलरेडी सेकंड वाले ऑप्शन से भी बना चुके थे। क्या सेकंड ऑप्शन से जो कार्बोकेटाइन बना वही कार्बोकेटाइन फोर्थ ऑप्शन से भी बना है क्या? हाँ, इसका मतलब इसमें आगे यहां से वो सारा काम कर दीजिए जो आपने पहले किया था। तो बताओ फोर्थ ऑप्शन भी आपका आंसर होगा या नहीं? क्लियर हो गया? तो क्यों इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए हैं? क्योंकि जो काम सेकंड से हो रहा है वो काम फोर्थ से भी हो सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या निकल के आया? क्योंकि फोर्थ वाले से वही कार्बोकेटाइन बन जाता है, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन से बनता है, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन क्या होगा? सेम। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 एंड 4। क्लियर है बेटा? थैंक यू।